हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना, उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की साइट आ जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपकी आधार वेरिफिकेशन होगी। आपको आधार नंबर आपका फिल करना है और जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। वेरिफिकेशन एंड जनरेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कई केसेस में ऐसा आ जाता है कि आधार कार्ड उठा नहीं पाता, मतलब कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये साइट का भी इशू हो सकता है, सर्वर का भी इशू हो सकता है, और आपने जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रखा है इसका भी इशू हो सकता है। तो आप ब्राउज़र की हिस्ट्री वगैरह क्लिक करके आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, तो आपके नंबर पे डेफिनेटली ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए मैं ये डिटेल फिलअप करता हूँ। ये मैंने अपनी डिटेल फिल करके ओटीपी डाल के सबमिट किया तो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपकी ट्रस्ट है, लिमिटेड कंपनी है, या आप प्रोप्राइटर हो इस कंपनी के, तो आप इस पर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देना है, यहाँ पर पैन कार्ड होल्डर नेम, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं ये सारी डिटेल फिलअप करता हूँ और पैन वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड भी सक्सेसफुली हमारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, पैन कार्ड नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि आपने आईटीआर वगैरह फिल कर रखी है या नहीं, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी का नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर आप अपनी वैल्यू चूज़ कर सकते हो कि पिछले महीने का जो आपका इनकम है वो क्या रहा। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल भर सकते हो कि टर्नओवर वगैरह क्या कुछ कितना रहा। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर और डिटेल ओपन हो जाएगी। आपका नाम ये था पैन कार्ड में, और अब आप किस नाम से अपना एंटरप्राइज़ बनाना चाहते हो वो डिटेल यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, आपकी कैटेगरी, सब कुछ। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर आप अपनी यूनिट का नाम दे सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी यूनिट ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका प्रीवियस उद्यम का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट डाल सकते हो, जैसे कि आपने कब अपनी संस्था रखी थी, कब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जैसे फॉर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, कब से आपने अपनी दुकान की या जो भी आपका बिजनेस है उसकी ओपनिंग कब की थी। ठीक है, दोनों में आप सेम डेट भी फिल कर सकते हो, और बाकी आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो। ठीक है, मेरे केस में कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, जीएसटी भी नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने अपनी जो शॉप है उसकी ओपनिंग की डेट यहाँ पर डाल दी है। अब मुझे यहाँ पर अपना बैंक के अकाउंट की डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी, और सर्विसेज चेक करनी पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके काम पर डिपेंड करती हो वो कोड यहाँ पर आपको अपना फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद मैंने अपने बैंक की डिटेल फिलअप कर दी है, और यहाँ से मैंने अपनी सर्विसेज में, जैसे मेरे केस में एक कस्टमर का फ़ोटोग्राफिंग का केस था, वो फ़ोटोग्राफ़र थे, उनकी खुद की शॉप थी, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र सिलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। तो इनकी सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। और नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉय, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का पर्सन डाल सकते हो, आप यहाँ पर कितने जो भी वर्कर हैं आपके पास यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिटेल अब फिलअप कर दिया है, और यहाँ पर इसमें आप येस नो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैंने डिटेल अब फिलअप कर दिया है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सबमिट एंड फाइनल ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल अब फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपके पास फाइनल ओटीपी आ जाएगा। फाइनल ओटीपी यहाँ पे भरना, कैप्चा फिल करके फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपके सामने उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करके प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर अपना उद्यम सर्टिफिकेट डालना, मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया वो डाल देना,
और यहाँ से कैप्चा डाल के आप जैसे ही क्लिक करोगे OTP आपके सामने आ जाएगा और आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम आती थी लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली तरीके से नई साइट के साथ अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हो। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और किसी भाई का सर्टिफिकेट रेडी नहीं होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करवाएंगे और आपका सर्टिफिकेट बनाकर आपके पास भेजने की कृपया कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।